तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, झकास होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी तो कर ही रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा आप लोग के पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो टारगेट बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे थे, ठीक ना। सभी लोगों के पास टारगेट बुक तो हुई भी करेगा। 10th क्लास में अधिकतर लोग जो होते हैं टारगेट बुक लेते हैं और टारगेट बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेकिन हर विषय की तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन मैथ में उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है और मैथ का जो क्वेश्चन है अधिकतर लोग नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए आप लोग के एक सेशन चला रहे थे जिसमें टारगेट बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे थे, ठीक ना। तो उसमें हम लोग पहला चैप्टर का जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को पढ़ लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दूसरा चैप्टर जो कि बहुपद है, बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसी तरह से आप लोग के पार्ट बाय पार्ट वीडियो आएगी। एक ही वीडियो में सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बता दीजिएगा, एक ही वीडियो में बता देंगे तो आप लोग नहीं पढ़ पाइएगा। थोड़ा थोड़ा करके देखिएगा, जरूर देखिएगा, ठीक ना। और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक ना। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है मेरे प्यारे साथियों, कहा है कि बहुपद, क्या कहा है कि बहुपद x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इनटू में दिया है, यहाँ गुणा का चिन्ह है, कुछ नहीं तो गुणा रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का घात कितना होगा। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, घात बोला है, पावर बोला है ना। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। तो गुणा करना है, कहीं ना कहीं गुणा करना है। तो जिस इसमें सबसे ज्यादा पावर कितना है, तो कहिएगा ना कि सर 3 है, और इसमें कितना है, 5 है। तो क्या अगर हम x के पावर 3 में x के पावर 2 से गुणा करेंगे तो x के तो x रहता है, गुणा में पावर जुड़ जाता है, गुणा में पावर जुड़ जाता है। यानी कहने का मतलब मेरे प्यारे साथियों कि 3 प्लस 2 यानी x के पावर 5 हो गया, और x के पावर 5 हो गया तो 5 ही होगा आंसर। कितना लोग क्या करेंगे ना, ये दोनों में गुणा करके 3 दूनी के 6 बता देंगे ना, जो कि गलत हो जाएगा। तो आप लोग के आंसर क्या याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी 5 को याद रखना है, ठीक ना। गुणा में और याद क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे देवे, ऐसा क्वेश्चन दे देवे तो हम लोग के क्या करना है, बस हम लोग के इतना ही ध्यान में रखना है कि जो इसका सबसे ज्यादा पावर हो और इधर के सबसे ज्यादा पावर है, दोनों में गुणा कर देना है और गुणा करने के बाद उसको पावर को जोड़ लेना है कि कितना आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को समझते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं, कहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। एक हम आप लोग की ट्रिक बता रहे हैं, ठीक ना। बार बार हम इसको नहीं बताएंगे, लेकिन अब ये समझ लीजिए, काहे काहे कि आगे आएगा तो बार बार बताने में ठीक नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर देखिए, अगर अगर हम जानेंगे कि बहुपद कब नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा कब, तो देखिए समझिए, जब रूट में एक्स आ जाए, इस तरह से एक्स रूट में आ जाए, ठीक ना। चाहे बट्टा में कोई एक्स आ जाए, बट्टा में कोई एक्स आ जाए, जैसे 1/x आ जाए, ठीक ना। एक्स के पावर कोई माइनस में आ जाए, -4 3 2 5 कुछ भी माइनस में आ जाए, एक्स के पावर एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाए, तब बहुपद का होगा, नहीं होगा, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। रूट में एक्स नहीं आना चाहिए, बट्टा में एक्स नहीं आना चाहिए, पावर में माइनस नहीं आना चाहिए, पावर में एक्स नहीं आना चाहिए, चाहे पावर में बट्टा भी नहीं आना चाहिए, पावर में बट्टा भी नहीं आना चाहिए। अगर इतना सारा चीज आ रहा है, ठीक ना, एक लाइन से हम आप लोग के लिख दे रहे हैं, इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में एगो पूछता है। तो अगर कब बहुपद नहीं कहेंगे, तो बहुपद नहीं कहेंगे अगर रूट में एक्स आ जाए, पहला नंबर, ठीक ना। दूसरा बट्टा में एक्स आ जाए, ठीक ना। तीसरा नंबर एक्स के पावर अगर माइनस आ जाए। चौथा नंबर एक्स के पावर अगर रूट में कुछ आ जाए अंक, ठीक ना, जैसे 2 3 5। पांचवा नंबर एक्स के पावर एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाए, एम एन। छठा नंबर एक्स के पावर बट्टा आ जाए, 1/2 1/3 कुछ भी आ जाए। अगर इतना सारा चीज आता है तो हम कहेंगे कि बहुपद नहीं है, एकदम नहीं है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। हाँ देखिए, यहाँ बट्टा में 1/2 आया, लेकिन क्या है, अंक है, अंक ना आया है, कोई संख्या ना आया है, एक्स नहीं ना आया है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है, तो यहाँ x प्लस 4/x है, तो जो x है वही का होगा बट्टा में, यही बहुपद नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक ना। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन के जैसे ही एकदम तीसरा क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम।
क्वेश्चन क्या है कि बहुपद x के पावर 5, x के पावर 4, x के पावर 2 प्लस 7, अब फिर इनटू में है, गुणा के चिन्ह है, x के पावर 4 3 4 है का घात क्या होगा। हम क्या बताएं, घात निकालने के लिए इसका सबसे ज्यादा पावर और इसका सबसे पावर ज्यादा पावर दोनों में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। दोनों में क्या कर देते हैं, गुणा करते हैं। आप लोग के पता है जब आधार सेम रहता है, ठीक ना, बराबर होता है, तो पावर को जोड़ देते हैं। तो 5 और 4 को जोड़ देंगे तो मेरे प्यारे साथियों 9 हो जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आगे देखिए, इसको हम मिटा देते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। अब की बोला है, तो अब देखिए नहीं, बहुपद हम नहीं बताए थे। अब यही कोई में से न कोई होगा कि जो बहुपद नहीं होगा, जिसे में बटा में x आ गया, बटा में x आ गया तो बहुपद ही नहीं है। हमसे पूछा है बहुपद है, यहाँ भी बटा में x आ गया, बटा में x आ गया तो बहुपद नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए रूट में x आ गया, हम क्या बताए थे, रूट में x नहीं आना चाहिए, रूट में x आ गया, यह बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ये एकदम सीधे सीधे है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो एकदम क्या है कि एक ही रेखा में है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि बहुपद है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे काम करेगा। हो गया, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, 2025 के फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया है। आप लोग के पास अगर ऑब्जेक्टिव का टारगेट का होगा, तो आप लोग टारगेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेके पहले सामने बैठिए, ठीक ना, और लेके सामने बैठने के बाद पहले वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद अपने से खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे वीडियो देख लिए, समझ लिए, समझने के बाद खुद से हम वही क्वेश्चन को बिना देखे हुए बनाएंगे, ठीक ना मेरे प्यारे दोस्तों, तब जाके आपको बनाने आएगा, नहीं तो बनाने नहीं आएगा। आप केवल क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं, आप पढ़ते नहीं है, मतलब खाली वीडियो ऐसे ही देख लेते हैं, वो समझ में आगे कोई आता है, कोई नहीं आता है। जब आप कॉपी किताब लेके बैठिएगा, बनाने बैठिएगा, तब ना आप लोग को पता चलेगा कि कौन क्वेश्चन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन में देखिए कि निम्नलिखित में से किस द्विघात के शून्यक 3 और माइनस 10 है, ठीक ना, 3 और माइनस 10 है, तो शून्यक बोला है, तो शून्यक जो होता है ना मेरे प्यारे साथियों, शून्यक जो होता है वो अल्फा और बीटा होता है। तो अल्फा का मान दे दिया है 3 और बीटा का मान दिया है -10, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ से निकालेंगे द्विघात बहुपद। क्या बोला था कि कौन से द्विघात बहुपद के, तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के मान 3 और बीटा के मान है -10, तो 3 -10 लिख सकते हैं, इंटू एक्स प्लस 3 गुणे, इंटू में है, गुणा में है, -10, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, 10 में से 3 घटेगा तो -7 बचेगा। कितना बचेगा, -7, एक्स प्लस माइनस माइनस 10 दिए 30, यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 7x माइनस में 30, जो कि ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 किस ऑप्शन में है, तो कह सकते हैं कि ये ऑप्शन ए में है। किस में है मेरे प्यारे साथियों, ए में। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस में 30, ठीक ना। चलिए समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में जैसा कि क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे साथियों, कहा है कि बहुपद बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 के शून्य क्या होंगे, ठीक ना। शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करना है, देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6, ठीक ना। दो के कॉमन ले सकते हैं, क्या बराबर कर दीजिए 0, दो के कॉमन सम से है ना, तो दो के कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस 2x बचेगा, -3 बचेगा, बराबर 0। कॉमन कैसे लिया जाता है, तो सब में 2 से भाग लगाया जाता है, तो 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो खाली एक्स स्क्वायर बचेगा, 4 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 बचेगा, और 6 में 2 से भाग लगाएंगे 3 बचेगा। अब देखिए फर्स्ट एंड लास्ट में गुणा होता है, तो यहाँ फर्स्ट में है एक्स स्क्वायर और लास्ट में कितना है, तो -3 है, इसमें गुणा करेंगे तो -3x स्क्वायर। अब -3 को ऐसा दो भाग में तोड़िए कि गुणा करने पर तो -3 आ जाए, लेकिन जोड़ के चाहे घटा के,
जो मध्य पद है, बीच वाले पद वही आना चाहिए। तो अगर दू में हम 1 से गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। 2 एकम 2 लेकिन 3 नहीं आएगा। 3 में 1 से गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा। लेकिन घटा के माइनस में आना चाहिए, तो माइनस में इसको रखते हैं, प्लस में इसको रखते हैं। बड़ा वाला में माइनस रखेंगे तब ना घटा के -2 बचेगा। 3 में से 1 घटेगा तो -2। तो इसको लिखा जा सकता है मेरे प्यारे साथियों कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब प्लस में 1x और माइनस में 3 बराबर 0। देखिए ये गुणा करेंगे तो -3x स्क्वायर, जोड़े इसको घटा देंगे तो -2 आ जाएगा। अब ये दोनों में x का कॉमन है, तो x का अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो x -3 बचेगा, और यहाँ 1 का कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस का बचेगा, 3 बचेगा बराबर 0। अब इसको मिला के लिखते हैं x प्लस 1 को और x माइनस 3 को, ये दोनों को लिख दिए। अब x प्लस 1 बराबर एगो 0 हो जाएगा, इसके बराबर 0 कर देते हैं, और एगो हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। यानी x बराबर प्लस में है तो माइनस में 1, माइनस में 3 है तो प्लस में 3। इसका आंसर आना चाहिए मेरे साथियों -1 और 3, -1 और 3, -1 और 3 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से, देखिए, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और -2 है? 2 और -2 है, ठीक ना, यही बताना है कि कौन सा द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक क्या है, 2 और -2। इसको बगल में रख देते हैं। चलिए, शून्यक बोला है तो हम अभी पीछे बताए थे कि एक होता है अल्फा, तो अल्फा के मान 2 और बीटा के मान -2। अब हमको क्या ज्ञात कर देना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद क्या होता है? तो कहिएगा कि एक्स स्क्वायर होता है माइनस अल्फा जोड़ बीटा होता है इंटू एक्स हो जाता है प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, अल्फा का मान है 2 और माइनस में बीटा के मान हो जाएगा 2, एक्स हो जाएगा और 2 गुणा में -2। देखिएगा एक्स स्क्वायर, 2 में से 2 घटेगा 0 बचेगा, एक्स हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 दूनी के 4, मतलब 0 एक्स का मतलब 0 ना, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा? 4 होगा, जो कि ऑप्शन में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर किसमें है? बी में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या है मेरे प्यारे साथियों कि शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात करना है, ठीक ना। शून्य ज्ञात करना कितना का? तो कहिएगा कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 11x है या -42 है, इसी का शून्यक ज्ञात कर देना है। वही नियम कि फर्स्ट एंड लास्ट में गुणा करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट में क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, ठीक ना। तो -42 में एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो -42 एक्स स्क्वायर। अब दो भाग में ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 42 और जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए? तो 11 आ जाए। 6 सत्ते 42 होता है, 6 सत्ते 42, लेकिन 7 6 13 हो जाएगा। और कोई संख्या 42 के 7 6 के 42, 21 दूनी 42 नहीं हो पाएगा। और 42 कितना बार में टूटेगा जी? 14 तिया 42, हाँ 14 तिया 42, 14 और 3 में टूटेगा। अब 14 3 में टूटेगा, लेकिन माइन जोड़ने या घटाने पर 11 आना चाहिए। तो जोड़ के तो 14 3 17 हो जाएगा, आएगा नहीं, लेकिन घटाने पर आ जाएगा। और माइनस में बचाना है तो बड़ा वाला में माइनस, छोटा वाला में प्लस रखना पड़ेगा, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए एक्स स्क्वायर -14 एक्स हो जाएगा, अब प्लस में 3 एक्स होगा, माइनस में 42 हो जाएगा। बराबर 0 करेंगे तो कर सकते हैं, चाहे बाद में भी कर सकते हैं। एक्स का कॉमन लेंगे दोनों में से तो एक्स -14 हो जाएगा, आप +3 का कॉमन लेंगे तो एक्स -14 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए इसको इसको मिला के लिखेंगे x+3 और x-14। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर एक बार x+3 को बराबर 0 लिख देते हैं और x-14 बराबर का लिख देते हैं 0। x बराबर प्लस में 3 है तो माइनस में 3, अब माइनस में 14 है तो प्लस में 14। यानी कहने का मतलब मेरे प्यारे साथियों, एक -3 आ गया, एक +14 आ गया। -3 और +14 कौन में है? तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 9वां जो होगा वो आप लोग के बन जाएगा, क्योंकि जैसे 7वां क्वेश्चन बताए हैं ना, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन वैसा ही है। सब अगर क्वेश्चन को हम बता देंगे तो आप लोग कैसे बनाइएगा, तो ठीक ना। आप लोग
पहले क्या है देखिए, आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिए। तो हम आप लोग के नवा क्वेश्चन का कमेंट में प्रतीक्षा करेंगे कि कौन बच्चे लोग नवा नंबर बना के कमेंट में आंसर दिए हैं, हम आप लोग के प्रतीक्षा करेंगे। तो नवा नंबर क्वेश्चन को आप खुद से बनाइएगा, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक ना, बहुत ही लाजवाब है, शानदार क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में है कि यदि द्विघात बहुपद के माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में वन का एक शून्यक माइनस चार हो तो के का मान ज्ञात करें। बहुत मस्त क्वेश्चन है। के माइनस क्या है, वन है, इंटू एक्स स्क्वायर है, फिर है प्लस में के एक्स है, अब प्लस में वन है, अब बराबर कर देते हैं जीरो। शून्य का मतलब होता है एक्स का मान, शून्य शून्य का मतलब क्या होता है, एक्स का मान दिया हुआ है, कितना दिया है, माइनस चार। यानी जहां जहां एक्स है ना मेरे प्यारे साथियों, वहां वहां माइनस चार बैठा देंगे। क्या बैठा देंगे, माइनस चार। जैसे में के माइनस वन तो के माइनस वन, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह माइनस चार बैठा देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस है तो प्लस दे देंगे, के लिखेंगे, एक्स का मान माइनस चार बैठा देंगे, प्लस है तो प्लस, वन है तो वन, बराबर जीरो है तो जीरो। ठीक है। अब देखिए, के माइनस वन चार चौके का हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, चार में के से गुणा करेंगे, चार के हो जाएगा, प्लस में वन हो जाएगा, बराबर में जीरो। ठीक ना। यहाँ माइनस माइनस प्लस कर दिए, चार चौके 16, प्लस माइनस माइनस लिख दिए, चार में के से किए तो चार के। अब देखिए 16 में के से गुणा करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, 16 के हो जाएगा। क्या होगा, 16 के। 16 में एक से गुणा करेंगे 16, माइनस में चार के हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा वन, बराबर जीरो। ठीक ना। अब देखिए 16 गो के में से चार गो के घटा देंगे, तो 16 गो के में से चार गो के घटेगा तो 12 गो के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 गो के। अब माइनस 16 में से घटेगा तो क्या होगा, माइनस 15, अब बराबर में जीरो। अब यहाँ से हम के का मान 12 के बराबर लिखे, 12 के बराबर माइनस में इधर भेजा देते हैं तो प्लस में, के का मान निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों तो 15 बटा में हो जाएगा 12। इसको तीन के पहाड़ा से कटा दीजिए, तीन पचे 15, तीन चौके 12, यानी कि के का मान निकल के आ गया 5/4, जो कि आपका राइट आंसर कौन होगा इसमें से, ऑप्शन देख लीजिए 5/4, जो कि राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो इस तरह से आप लोग के क्वेश्चन बनाना है, आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे प्यारे साथियों, ठीक ना। क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है, 3 दिया है, और गुणनफल दिया है यानी अल्फा इंटू बीटा दिया है, -2 दिया है। तो कहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करे। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के सूत्र आप लोग के तो पता ही होगा, कई बार बता चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान कहिएगा कि सर 3 है, 3x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान -2 है तो -2 बिठा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 के 2, यही आप लोग के आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तब मिला लीजिए, दोनों में माइनस हो, दोनों में माइनस हो, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ए में है, कौन में है, ए में। ठीक ना। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए हो गया होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है, हाँ 12 नंबर क्वेश्चन ना, 12 12 नंबर क्वेश्चन में है मेरे प्यारे साथियों, क्या क्वेश्चन में दिया गया है, तो कह सकते हैं कि सर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि किसी नहीं, यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर, बहुपद क्या दिया है, सी एक्स स्क्वायर, ठीक ना, सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, प्लस लिखेंगे ए एक्स, और फिर क्या है, प्लस बी। क्या कहा है कि शून्यक अल्फा और बीटा हो,
शून्य क्या हो, अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथियों, जहां ए होगा वहां सी होगा, ए के मान का होगा सी होगा, अब बी का मान जो होगा वो ए हो जाएगा, और सी का मान जो होगा वो बी हो जाएगा, ठीक ना। तो हमसे पूछा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करने के लिए, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटे ए होता है, क्या होता है सी बटे ए। क्या मेरे प्यारे साथियों सी का मान है क्या, तो कहिएगा कि सर बी है, सी का मान क्या है बी है, और ए का मान क्या है सी है। तो अब इसका आंसर जो हो जाएगा बी बटे सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बी बटे सी, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। बी बटे सी किसका है, किस में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है मेरे प्यारे साथियों, तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है। क्या कहा है कि यदि बहुपद टी स्क्वायर, टी हो चाहे 100 उससे कोई मतलब नहीं है, टी स्क्वायर प्लस 7t आप प्लस में 10 आके शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा के मान, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान हो जाएगा 7, जबकि सी का मान क्या होगा 10 हो जाएगा, ठीक ना। क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे साथियों, अल्फा प्लस बीटा। आप लोग के पता होगा अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटे ए। क्या होता है माइनस बी बटे ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस, बी का मान होगा 7 और ए का मान जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ए का मान 1, यानी कि कह सकते हैं कि -7 होगा। इसमें -7 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही आप लोग के क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे साथियों, कहा कि यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर, क्या दिया है px बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, ठीक ना। और के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो ए का मान कितना, तो कहिएगा कि सर 1, बी का मान -9 और सी का मान कितना तो 8। तो क्या होगा, तो क्या कहा है कि अल्फा प्लस बीटा, पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं, चाहे ऐसे भी क्वेश्चन ही लिख लेते हैं 4/9 अल्फा प्लस बीटा, यही ना है। देखिए 4/9 अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए होता है, तो 4/9 हो जाएगा। और देखिए माइनस यहाँ पर अब माइनस यहाँ है बी में क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 9 हो जाएगा और ए का मान 1 हो जाएगा। अब 9 यहाँ से देखिए 9 से 9 कट जाएगा, क्या 9 से 9 कटेगा, 4/1 बचेगा, मतलब कि 4 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं किसमें है, सी ऑप्शन में है। किसमें है मेरे प्यारे साथियों, सी ऑप्शन में है। चलिए आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन में है, यहाँ पर है क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे साथियों, कि यह द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइन प्लस 3x माइनस 4 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो ए का मान तो 1 होगा, कहिएगा कि बिल्कुल सही है, बी का मान 3 होगा और सी का मान क्या होगा -4 होगा, ठीक ना। और शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटे ए, सी का मान -4 और ए का मान 1, यानी कि कह सकते हैं -4 होगा आंसर, जो कि आप लोग के -4 किस में है, तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन है यदि बहुपद px बराबर दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है कि px बराबर दिया है मेरे प्यारे साथियों। इस सब क्वेश्चन भी यही है, देखिए 2025 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है, यहाँ दिखाई दे रहा है ना। तो जितना भी सारा क्वेश्चन बता रहे हैं वो सब क्या है भी यही क्वेश्चन है। तो px बराबर दिया है 3x स्क्वायर और माइनस में x, माइनस में क्या दिया है माइनस में x और माइनस में 4। तो क्या कहा है कि 3 अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करने के लिए पहले हम ए का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो 3 होगा एक्स स्क्वायर के आगे, बी का मान एक्स के आगे कुछ नहीं था -1 और सी का मान -4। तो हम को क्या ज्ञात करना है 3 अल्फा बीटा। तो 3 अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा कि सी बटे ए होता है। तो 3 के 3 सी का मान कितना है, तो माइनस में 4 है और ए का मान कितना है, तो 3 है, 3 से 3 कट गया, तो यानी कितना बचेगा माइनस में 4 बचेगा। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक ना -4। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है मेरे प्यारे साथियों,
अगला क्वेश्चन में है दिया हुआ है कि यदि द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिख लेते हैं के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में के एक शून्यक दो है। एक शून्यक कहने का मतलब एक्स के मान दो है। क्या है? एक्स के मान दो है तो के का मान ज्ञात करना है। तो के एक्स के मान अगर हम दो बैठाते हैं मेरे प्यारे साथियों तो दो के स्क्वायर 3 × 2 हो जाएगा प्लस में के होगा बराबर में 0 हो जाएगा। के दो दूनी के क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब प्लस 3 दूनी के कितना होगा? 6 होगा प्लस में के होगा बराबर में 0 होगा। के 4 में के से गुणा करेंगे तो 4 के होगा ना। अब प्लस में 6 होगा प्लस में के होगा बराबर में 0। 4 गो के या एगो के तो कहिएगा कि सर 5 गो के। अब प्लस में 6 बराबर 0, प्लस में है तो इधर आके का में तो कहिएगा कि माइनस में। इधर भेजिएगा तो का में होगा? माइनस में। के का मान निकालेंगे तो -6/5 जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं कि -6/5 किस में आएगा। तो अब -6/5 जो है ऑप्शन नंबर डी में है मेरे प्यारे साथियों। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आगे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? तो क्या है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक दो है। देखिए px का मतलब x, px का शून्य का px का मतलब क्या होता है? x। तो यानी x का शून्यक कितना है? तो शून्यक कहने का मतलब दो है। px का एक शून्यक क्या है? दो है। ठीक ना। तो अब क्या कहा है कि निम्न में से px का गुणनखंड क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है। यहाँ का में है, प्लस में है ना, इसको इस साइड ले आइए तो का में हो जाएगा? माइनस में होगा। इधर कुछ नहीं तो 0 बचेगा। मतलब गुणनखंड कितना होगा? x-2 होगा। क्या होगा? x-2 जो कि ऑप्शन नंबर किस में देख सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन भी यही है परीक्षा की दृष्टि से 2025 में इसी बार क्वेश्चन पूछा गया है। हो ना हो 2026 में आ भी सकता है। ठीक ना। आप लोग देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन बराबर रिपीट करते हुए ना, बार बार रिपीट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ना पूछेगा, पूछ सकता है। ठीक ना। जो क्वेश्चन 25 में पूछा है वो 26 में भी पूछ सकता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं एकदम सेम टू सेम इसी के जैसा है। ठीक ना। इसमें भी वही है कि px का एक शून्य। तो px का मतलब x होता है। x बराबर कितना दिया है? -4। तो इसमें गुणनखंड पूछा है तो गुणनखंड क्या होगा? माइनस है तो आके इधर प्लस में हो जाएगा। ठीक ना। x+4 जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है। अगला क्वेश्चन है, ये तो ऐसे ही देख के जवाब दे सकते हैं कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है? तो मेरे साथियों रैखिक समीकरण के चाहे रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या एक होती है। जिसकी पावर एक हो उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि 6x स्क्वायर माइनस में 11x और प्लस में 3। ठीक ना। इसमें क्या बोला गया है कि शून्यकों का योग क्या होगा? तो ए का मान 6 होगा, बी का मान -11 होगा और सी का मान क्या होगा? 3 होगा। शून्यकों का योग कहने का मतलब मेरे साथियों अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए होता है। तो देखिए माइनस यहाँ भी है और माइनस बी में भी माइनस है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो प्लस हो जाएगा तो 11 केवल हो जाएगा। ए का मान 6 होगा जो कि 11/6 देख सकते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन कौन में है? ऑप्शन नंबर कह सकते हैं कि सी में दिया हुआ है सर। चलिए आगे देखिए अगला जैसा कि क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों का क्वेश्चन में कहा है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड, अब की गुणनखंड दे दिया है। पहले क्या दे रहा था? शून्यक दे रहा था। अब की क्या दिया है? गुणनखंड का दिया है। गुणनखंड दिया है। अब कितना दिया है? तो कह सकते हैं कि सर गुणनखंड दिया हुआ है x+1। गुणनखंड दिया हुआ है x+1। तो शून्य क्या होगा? तो शून्य निकालने के लिए बराबर शून्य कर दीजिए, 0 कर दीजिए। तो 0 कर देंगे तो x बराबर प्लस में 1 है तो माइनस में 1 हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -1। ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि एक्स स्क्वायर -3x प्लस में 5 दिया हुआ है। ठीक ना। आके शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। तो ए का मान 1 और बी का मान -3 और सी का मान हो जाएगा 5। तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो माइनस अब बी का मान भी माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। बी का मान 3 हो जाएगा, ए का मान 1 होगा यानी कि इसको कह सकते हैं कि सर 3 आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? तो ए में दिया हुआ है 3। ठीक ना। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है मेरे प्यारे साथियों?
ए में दिया हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन में क्या है कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक क्या होगा। 2x² माइनस 3x माइनस 5। अब आप चाहें तो इसका गुणनखंड निकाल के शून्यक निकाल सकते हैं, ठीक ना, गुणनखंड करके शून्यक। इससे बढ़िया है कि मान रख दीजिए। अगर जिस जोन मान रखने पर, अगर एक रखने पर जीरो हो जा रहा है तो एक होगा, माइनस एक रखने पर जीरो आ रहा है तो माइनस एक होगा, माइनस एक। जीरो रखने पर जीरो आ रहा है तो जीरो हो जाएगा। तो पहले एक रख के देखते हैं। तो एक रखेंगे मेरे प्यारे साथियों, एक रखेंगे तो एक के स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस तीन एक हो जाएगा। जहां जहां एक है वहां वहां एक रखेंगे, माइनस पांच। तो दो, एक एकम एक, माइनस तीन माइनस पांच, दो माइनस आठ। क्या जीरो आया? तो कहिएगा कि सर नहीं, ये 6 आ जा रहा है, एक रखने पर नहीं हो रहा है। चलिए एक रखने पर नहीं हो रहा है, माइनस एक रख के देखते हैं। 2x² माइनस 3x माइनस 5। 2x के मान माइनस एक रखना है, 3 माइनस एक रखना है, माइनस 5। जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एक रखना है। दो, एक एकम एक हो जाएगा, तीन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 5। तो 2 प्लस 3 और माइनस 5। देखिए 3 और 2 5, 5 माइनस 5, ठीक ना, 5 माइनस 5। तो ये कट जाएगा यानी जीरो हो जा रहा है। तो कह सकते हैं कि इसका शून्यक जो होगा माइनस एक ही होगा, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। इसका शून्यक क्या होगा? माइनस एक ही होगा। तो केवल क्या करना है आप लोग के, मान रख के देखना है। अगर मान रखने के पश्चात जीरो आ जा रहा है तो वही आप लोग के क्या होगा? शून्यक होगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है मेरे प्यारे साथियों कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं माइनस 3 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। केवल शून्यक दिया है ना, शून्यकों का योग और गुणनफल तो नहीं ना दिया है। तो केवल शून्यक दिया है तो कह सकते हैं कि एक अल्फा का मान दिया है और एक क्या दिया है? बीटा का मान। एक अल्फा का मान दिया है और एक बीटा के मान। तो क्या निकालना है मेरे प्यारे साथियों? तो द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। क्या होता है? तो कहिएगा कि सर एक्स स्क्वायर होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, एक्स होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ 5 दिया है तो 5 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस 3 दिया है तो माइनस 3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस में 5x लिखेंगे, आप प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों किसमें है। तो सॉरी, गलती से गलत मिस्टेक हो गया यहाँ पर अल्फा और बीटा है ना, अल्फा बीटा है तो इसे नहीं बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के मान है 5 और प्लस बीटा के मान है माइनस 3, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक ना। एक्स हो जाएगा 5 गुणे माइनस 3 हो जाएगा। तो यानी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों एक्स स्क्वायर, 5 में से 3 घटेगा 2 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15 हो जाएगा, जो कि यही आप लोग के राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं किसमें है जी? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक ना। अब सही हो गया जाकर। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन में कहा है कि यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 6 और जी एक्स का घात 2 है तो पी एक्स बटा जी एक्स का मान क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है, ठीक ना। देखिए इसको कैसे बनाएंगे कि पी एक्स बटा कहा है, पी एक्स बटा जी एक्स कहा है, पी एक्स बटा जी एक्स। पी एक्स का मतलब एक्स का घात, वही एक्स का घात है। तो एक्स का घात कितना है? 6। इसमें एक क्यू जी एक्स में एक्स का घात कितना है? 2। तो क्या 2 से इसे काट देंगे? कितना लोग इसे काट देगा कि 3 हो जाएगा, 2 3 6, लेकिन हो जाएगा गलत, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्या इस करना है कि जब भी आधार बराबर रहे, अब पावर कुछ भी हो, आधार बराबर है, देखिए आधार बराबर है ना, पावर दोनों में अलग अलग है। तो क्या अब भागा में हो तो भागा में पावर घट जाता है, भागा में पावर घट जाता है, कितना बचेगा? 4 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में होगा। अब 3 भी दिया है ऑप्शन, अगर आप 3 पर मारेंगे तो गलती हो जाएगा कि नहीं होगा। तो परीक्षा में ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है 2021 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों।
आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में है मेरे प्यारे साथियों कि बोला है कि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होगा? तो घात किसको कहते हैं? तो अगर कोई बहुपद दिया है और उसका अधिकतम पावर अधिक से अधिक पावर है वही बहुपद का घात। इसमें 2 है, इस यहाँ 1 है, तो सबसे ज्यादा क्या है? 2 है, तो 2 हो जाएगा आंसर। ठीक ना? अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5y स्क्वायर, क्वेश्चन में क्या है मेरे प्यारे साथियों? 5y स्क्वायर माइनस में 14y और प्लस में 8 दिया हुआ है। कहा है कि शून्यकों का योग ज्ञात करें। ए का मान 5 हो जाएगा, बी का मान -14 हो जाएगा और सी का मान हो जाएगा 8। ठीक ना? और शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और क्या होता है? -b/a। तो फॉर्मूला सबको पता है। अब देखिए, माइनस बी का मान -14 लिख देते हैं, ए का मान लिख देते हैं 5। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14/5, जो कि ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 14/5 किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक ना? आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या है मेरे प्यारे साथियों? क्वेश्चन का कहा है, तब इसमें है कि बहुपद बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्य क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0, कुछ नहीं करना है, बराबर का कर देना है, 0 कर देना है। अब एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में होगा, स्क्वायर को हटा देंगे रूट में, और रूट के बाहर प्लस और माइनस छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है मेरे साथियों? प्लस और माइनस छिपा रहता है, यानी कह सकते हैं एक रूट 11 प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, एक प्लस में रूट 11 और एक माइनस में रूट 11, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 29 नंबर क्वेश्चन तक आ गए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बताते हैं आज के वीडियो में। अब देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बताएंगे तो आप ही लोग के लिए खराब होगा, काहे कि आप लोग उतना लंबा वीडियो एक टाइम में नहीं देख सकते हैं। छोटा छोटा रहे, कम रहे, आप लोग जल्दी देख सकते हैं, आप लोग जल्दी सीख सकते हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों? तो हम लोग 31 से अगले वीडियो में पढ़ेंगे, 30 तक इस वीडियो में पढ़ लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 2 के शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का मतलब ए का मान 1, बी का मान 3, सी का मान 2। शून्यकों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, योग का मतलब प्लस, माइनस b/a होता है, तो माइनस, अब b का मान है 3 और a का मान है 1, यानी कि -3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है -3, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक ना मेरे प्यारे साथियों? तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।